Hey guys, my dear champion student, again welcome back to Balawali's World with Uttam Bala. And today we'll be discuss about early experiment on photosynthesis, right? तो बेटा फोटोसिंथेसिस के ऊपर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम किसका देखेंगे? ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे साइंटिस्ट जोसेफ प्रिस्टले का, JOSEPH, जोसेफ प्रिस्टले. तो जोसेफ प्रिस्टले एक्चुअली डिजाइन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस in the year 1770. That is the first MCQ for your exam point of view, right? Joseph Priestley actually designed a series of experiment on photosynthesis in the year 1770. ठीक है, तो बेटा क्या है यहाँ पर, ये इसका हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है, अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस. डिफरेंट साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, और उनका ये एक्सपेरिमेंट जब एग्जीक्यूट हुआ था तो दुनिया को उन्होंने एनरिच किया था उनका नॉलेज शेयर करके. ठीक है, और अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट फोटोसिंथेसिस के बारे में हमको पता चला था. ठीक है, रियली रियली दिस लेक्चर गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते कि प्रिस्टले साहब ने, साइंटिस्ट जोसेफ प्रिस्टले साहब ने एक्चुअली क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उनका एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था वो क्या था. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैं आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर एक जार ड्रॉ किया. ठीक, अब ये जार कैसा है बेटा? बेल शेपेड. तो ये जार को सिंपली क्या बोलेंगे? बेल जार. ठीक है, तो ये क्या है? बेल जार लिया. कौन? जोसेफ प्रिस्टले साहब ने. अब बेल जार लेके उन्होंने क्या किया बेटा? ये एक्चुअली एक क्लोज बेल जार. ठीक है, ये एक्चुअली किस तरह का बेल जार बेटा? ये क्लोज बेल जार. ठीक है, अब देख सकते हैं ये क्लोज बेल जार. ठीक है, प्रिस्टले साहब ने जो लिया, और यहाँ पर क्लोज बेल्जर के अंदर क्या किया बेटा? उन्होंने एक मोमबत्ती जला दिया. ठीक है, बर्निंग कैंडल रख दिया, और साथ में साथ उन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक जिंदा वाला क्या रख दिया बेटा? चूहा भी रख दिया. राइट, ये देखिए यहाँ पर एक जिंदा रैट रख दिया उन्होंने. ठीक है, ये रैट है. रैट किस तरह का रैट है? ALIV, अलाइव रैट. और ये क्या है बेटा? बर्निंग कैंडल. ठीक है, तो ये बेलजार के अंदर रख दिया. अब बेलजार उन्होंने क्या लिया? देखो, बेलजार कांच से बना हुआ रहता है, ना तो बाहर से कोई एयर क्या है ये बेलजार के अंदर आ सकता है, ना तो अंदर से कोई एयर क्या है बाहर जा सकता है. ठीक है, ये इसका खासियत है, ये तो आप जानते ही हैं. बाद में प्रिस्टले साहब ने थोड़ी देर में क्या देखा? ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर चलने दिया. बाद में उन्होंने क्या देखा? ये एक्सपेरिमेंट देख के उन्होंने रियली रियली क्या हो गया? थोड़ी देर बाद में क्या हो गया? शॉक हो गया. ठीक है, आप इस तरह का बेल जार केमिस्ट्री या बायोलॉजी लेबोरेटरी में देखे होंगे. थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा बेटा प्रिस्टले साहब ने? कि ये जो आपका कैंडल था, वार्निंग कैंडल, ये क्या हो गया बेटा? एक्सटिंग्यूज हो गया, मतलब पुट आउट हो गया. PUT, पुट आउट मीन ये कैंडल क्या हो गया बेटा? बुझ गया. ठीक है, और यहां पर ये जो चूहा था, ठीक, ये जो चूहा यहां पर था, एक्चुअली ये चूहा का भी क्या हो गया बेटा? इसका भी मौत हो गया. ठीक है, ये चूहा का क्या हो गया बेटा? बेटा इसके अंदर मौत हो गया. ठीक, तो ये उनका एक पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप था. तो देखिए, ये तो हमारे लिए आज के डेट में बहुत सादा लग रहा है, पर जिस जमाने में 1770 साल में ये बात मतलब पब्लिक को पता नहीं था कि ये चीज किसके लिए होता है. आज के डेट में हम जानते हैं कि ये चूहा क्यों मर गया, क्योंकि ये जब क्या किया? ब्रीद किया चूहा. ये जब ब्रीद किया तो इन्होंने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर गया. ठीक है, और कैंडल बर्न होने के लिए, कोई भी आग जलने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब यहां पर बेल जार के अंदर तो कोई एयर आ नहीं पाया, ऑक्सीजन आ नहीं पाया. ठीक, आया आया क्या? ऑक्सीजन नहीं आ पाया, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन ऑलरेडी था वो क्या हो गया? कैंडल बर्न होके या ये मतलब रैट ने ब्रीथ करके वो खत्म कर दिया. बाद में क्या हुआ? ड्यू टू सफोकेशन दिस रैट बिकम डेड.
DAT, इसका डेथ हो गया और कैंडल भी बुझ गया। ये आज के डेट में आप जानते हैं, पर उस समय लोग ये सब नहीं जानते थे, ठीक है। तो बाद में ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जोसेफ प्रिस्टल सब ने क्या किया, उन्होंने कंक्लूड किया, ही कंक्लूड दैट 2 पॉइंट, यहां पर आपको एमसीक्यू पूछा जाता है, 2 पॉइंट याद रखना है। ही कंक्लूड दैट ए बर्निंग कैंडल डैमेज द एयर, ये जो बर्निंग कैंडल ये क्या किया बेटा, ये क्या किया, डैमेज द एयर, डैमेज द एयर, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 उन्होंने कंक्लूड किया। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया कि एनिमल दैट ब्रीथ द एयर, ये एनिमल क्या किया बेटा, एयर ब्रीथ किया। एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, आज तो जानते पर उस समय नहीं जानते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, द एनिमल दैट ब्रीथ द एयर ऑल्सो डैमेज द एयर समहाउ, ठीक है। ये एनिमल भी क्या किया बेटा, एयर को उन्होंने डैमेज कर दिया, समहाउ कोई भी तरह से ये क्या किया, डैमेज किया। आज के डेट में आप जानते हैं कि ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर गया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये उनका पहला सेटअप था। तो प्रिस्टले साहब ने उस समय एक अनोखा क्या किया था, डिस्कवरी कर लिया था, पर उसी समय नहीं किया था, इससे करीबन 4 साल बाद में क्या हुआ था, एक और डिस्कवरी प्रिस्टले साहब ने कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया था, इन द ईयर 1774, इन द ईयर 1774 he discovered the existence of oxygen, ठीक है। ये ऑक्सीजन का डिस्कवरी प्रिस्टले साहब ने कर लिया। ये क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक। तो ऑक्सीजन का डिस्कवरी कौन सा समय में हुआ, इन द ईयर 1774 बाय जोसेफ प्रिस्टले, राइट। तो ये बात आप क्या करना बेटा, याद रखना। अब यहां पर एक स्टेटमेंट मैं बताना चाहूंगा, प्रिस्टल साहब ने ये एक्सपेरिमेंट भला क्यों करने लगा, क्योंकि उन्होंने बाद में ये कंक्लूजन ये बताया कि ये यहां पर क्या है बेटा, ये जो आपका एयर है, ही प्रूव फाइनली, प्रिस्टल साहब जो है उन्होंने फाइनली क्या प्रूव किया बेटा, ही प्रूव द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट ग्रोथ में एयर का बड़ा ही अनोखा क्या है बेटा, वो रोल है, ठीक है। वो क्या रोल है, आगे का एक्सपेरिमेंट जब हम कंडक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा। तो बेटा यहां तक आपको समझ में आया। अभी तक मैं 2 ही पॉइंट क्या किया, आपके सामने रखा कि ये जो बर्निंग कैंडल ये क्या किया, कोई भी तरह से जब बर्न हो रहा है तो एयर को डैमेज किया, और जो ये एनिमल, जो भी एनिमल, खाली चूहा नहीं, जो भी एनिमल ब्रीथ कर रहा है वो भी क्या किया, कोई ना कोई तरह से क्या किया, एयर का जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, जो नॉर्मल जो हेल्दीनेस, उसको क्या किया, डिस्टर्ब किया, जिसके वजह से ये थोड़ी देर में इसका मौत हो गया और कैंडल बुझ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में प्रिस्टले साहब ने क्या किया था, ठीक। यहां तक आप कॉपी करो पहले। अब देखिए बेटा, ये एक्सपेरिमेंट यहां तक रुका नहीं, प्रिस्टले साहब रुका नहीं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके। अब उन्होंने, वो तो साइंटिस्ट है ना, तो वो यहां पर रुका नहीं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर से डिजाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर दिया और ये रहा उनका, फिर से उन्होंने एक बेल जार लिया, ठीक। वो साइंटिस्ट है, हम तो सादा सोचते, ठीक है। मे बी मेरा बात बोल दिया, हम नहीं बोलना चाहिए, आप तो मतलब क्रिएटिव हो, अभी आप बर्निंग स्टूडेंट हो, ठीक है, बहुत कुछ सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा। तो प्रिस्टल साहब ने बाद में क्या किया, ये जो बेल जार है इसके अंदर उन्होंने अलग तरह से फिर से ये एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया बेटा, ये जो बेल जार है इसके अंदर एक मिंट प्लांट लगा दिया, MINT, मिंट प्लांट यहां पर बेल जार के अंदर लगा दिया, ठीक। आप जानते हैं मिंट प्लांट क्या होता है, वो पुदीना होता है। वो रैंचो ने 3 इडियट्स सिनेमा में क्या किया था बेटा, रैंचो ने वो चाटनी डाल के उसका जूता का भाव नहीं पूछा था क्या, ठीक है। तो ये मिंट प्लांट प्रिस्टले साहब ने यूज कर लिया। अब ये मिंट प्लांट लगा दिया इसके अंदर, बेल जार के अंदर। बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कैंडल को बर्न करा दिया, ठीक। अब उन्होंने यहाँ पर कैंडल को बर्न करा दिया, बर्न कर दिया, जल रहा है। और दूसरा बात, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो जो रैट है, ठीक है, अलाइव रैट, इसको भी क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक। रैट को भी एक्चुअली यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक। तो इसके बाद प्रिस्टल, आप देखिए, पहले आपको बताया ना, ये बेल जार के अंदर मतलब एयर ना तो आ सकता है, ना अंदर का एयर
बाहर जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मतलब थोड़ी देर बाद प्रिस्टले सब ने जो ऑब्जर्व किया उसमें उन्होंने रियली क्या हो गया बताइए, सरप्राइज हो गया। बट क्या है वो मैं बताता अभी। अब थोड़ी देर में जब उन्होंने देखा तो क्या हुआ, उन्होंने देखा दिस कैंडल इज कंटिन्यू टू बर्न। ठीक है, ये बर्न होते ही जा रहा है। इस बार भी एक क्लोज कंडीशन में है, इस बार भी कैंडल बुझ जाना चाहिए था। इस बार भी ये रेड जो है, ये रेड भी क्या है, कंटिन्यू टू ब्रीथ एंड अलाइव, ALIV। ठीक है, ये भी अलाइव है, ये भी बर्न हो रहा है। पर फर्क क्या गिरा, यहाँ पर एक मिंट प्लांट लगा दिया, यहाँ पर एक मिंट प्लांट लगा दिया। इसका मतलब उन्होंने प्रिस्टले सब ने फर्दर कंक्लूड किया, उन्होंने फर्दर क्या कंक्लूड किया बेटा, प्लांट रिस्टोर टू द एयर वट एवर द ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ठीक है, मतलब ये जो बर्निंग कैंडल बर्न क्यों मतलब बुझ क्यों गया था, क्योंकि ये जब बर्न हो रहा था तो ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, यूटिलाइज कर रहा था, बर्न कर रहा था। और ये जब ब्रीथ कर रहा था तो ये भी ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, ब्रीथ कर रहा था। और एयर में जो नॉर्मल ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो रहा था, घट रहा था। तो इसलिए उन्होंने बताया था डैमेज द एयर। ठीक है, अब इस समय क्या किया, प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू टू कीप द सप्लाई ऑक्सीजन टू द एटमोस्फियर। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या किया बेटा, ऑक्सीजन सप्लाई किया। तो जो ऑक्सीजन ये बर्न होने में लग गया, ये ब्रीथ करने में लग गया, वो ऑक्सीजन फिर से क्या कर दिया, ये प्लांट ने रिस्टोर कर दिया, जिसके वजह से ये भी बर्न कंटिन्यूअस हो रहा है और ये भी रेड भी क्या है बेटा, अलाइव है। ठीक है, तो ये उनका एक्सपेरिमेंट का मुद्दा था। तो एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली उन्होंने क्या किया था बेटा, यहां पर प्रूव किया था कि एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो एयर का भी क्या है बेटा, एसेंशियल रोल है। एयर से प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के समय CO2 को यूज करते और प्लांट एनरिच करते एनवायरमेंट को ऑक्सीजन से। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, ये एनिमल भी अलाइव है और ये कौन सा बताइए, कैंडल भी अभी तक जल रहा है। ठीक है, तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट का मुद्दा। तो मैं इसका कंक्लूजन जो किया था उन्होंने, मैं फिर से बताता हूं। ठीक, कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर whatever the breathing animal and burning candle remove। ठीक, तो आप अभी जान ही चुके हैं बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल क्या रिमूव कर रहा था, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा था। और ये ऑक्सीजन को ऐड किया एटमोस्फेयर में, कौन बताइए, बेल जार के अंदर। ये तो एटमोस्फेयर के अंदर ही है, खाली बेल जार से ढक दिया हमने, ये ऑक्सीजन से एनरिच कर दिया। दैट इज द होल आइडिया ऑफ जोसेफ प्रिस्टलेस एक्सपेरिमेंट, लाइक राइट। आई होप यू एंजॉय अ लॉट दिस वीडियो। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट के बारे में, जॉन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, तब तक बनाए रहिए मेरे साथ, और ये तब तक आप कॉपी कर लीजिए, राइट। हे गाइस, नाउ आई लव टू एक्सप्लेन अबाउट जॉन एंजेनहाउस एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, राइट। Actually, John Eisenhower designed his experiment on photosynthesis during the year 1730 to 1799. That is the first MCQ for you, my dear. That is the first MCQ for you, right? John Eisenhower designed his experiment on photosynthesis during the year 1730 टू 1799। ठीक है, तो बेटा आप देख लेते हैं कि एंजेनहाउस साहब ने एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था और दुनिया को उन्होंने उनका नॉलेज से एनरिच किया था। ठीक है, तो बेटा ये एक कंटेनर है कंटेनर है, सॉरी और एक कंटेनर के अंदर ऐसा कंटेनर एंजेनहाउस साहब ने लिया था। ठीक है, अब ये तो मैं बना रहा हूं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, और एक कंटेनर में उन्होंने क्या किया था बेटा, यहां पर वाटर भर दिया था। ठीक, वाटर भर देने के बाद यहां पर उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट को स्पेशली प्लेस किया था। एक प्लांट है तो ऑब्वियसली वाटर में जो भी प्लांट को प्लेस करेगा वो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली वो एक्वेटिक प्लांट होगा। ठीक है, तो ये एक एक्वेटिक प्लांट
जो इंजन हाउस साहब ने उनका एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू आपको पूछा जाता है कि इंजन हाउस यूज व्हिच प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, राइट। तो ये एमसीक्यू आपसे कैसे भी क्रैक होना चाहिए बेटा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज द सेकेंड एमसीक्यू फॉर यू। इंजन हाउस यूज एक्चुअली हाइड्रिला प्लांट, हाइड्रिला प्लांट, हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट कौन सा है बेटा, जो पानी में बढ़ता है, पानी में सर्वाइव करता है। उसको अगर जमीन पे लाएंगे, लैंड पे लाएंगे, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्लांट कौन है बेटा, ये हाइड्रिला बोल के एक एक्वेटिक प्लांट, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यूज किया था। अब साइंटिस्ट लोग क्या है बेटा, कभी भी एक एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, और आपको भी अगर एक एक्सपेरिमेंट करके उसका मतलब रिजल्ट बताया जाएगा, तो आप भी क्या है, आप, मैं, साइंटिस्ट महल में जितना भी लोग हैं, वो कभी भी वो लोग क्या है बेटा, सेटिस्फाइड नहीं होते, क्रिटिसिज्म होते। ठीक है, तो तरह तरह का एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, साइंटिस्ट लोगों को प्रूफ देने का जरूरत पड़ता है, हाँ ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया और रिजल्ट ये है। तो ऐसा है, रिजल्ट क्या है वो तो हम एक्सपेरिमेंट के बाद ही देखेंगे, जो जो एमसीक्यू यहाँ से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अराइज होता है। तो यहाँ पर ये जो सेटअप है, यहाँ पर भी जॉन इंजन हाउस ने क्या किया, सेम हाइड्रिला प्लांट को यूज किया। ठीक है, ये भी कौन है बेटा, ये भी आपका हाइड्रिला प्लांट है, राइट। ऐसा ये उन्होंने हाइड्रिला प्लांट को यूज किया, राइट। ये हाइड्रिला प्लांट है। तो बाद में उन्होंने क्या किया था, इंजन हाउस साहब ने उन्होंने एक जो कंटेनर है, वो कंटेनर को एक्सपोज किया सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट के एक्सपोजर में उन्होंने एक कंटेनर को रखा, और बाकी जो कंटेनर है वो कंटेनर को कहां पर रखा बताइए, ये कंटेनर को रखा उन्होंने डार्क प्लेस पे, DAR के, डार्क प्लेस में। ठीक है, तो जो उन्होंने क्या किया था, इंजन हाउस सब ने जो एक्सपेरिमेंट सनलाइट के एक्सपोजर में रखा, तो उन्होंने यहां पर क्या देखा बेटा, देखा कि ये हाइड्रिला प्लांट क्या कर रहा है बताइए, ये कुछ वाटर के अंदर कुछ बबल फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है, कुछ बबल तैयार हो रहा है, और वो ये बबल क्या हो रहा है, पानी के ऊपर के तरफ ये बबल आ रहा है। ठीक है, हिलते डुलते ये बबल पानी के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये इंजन हाउस साहब ने देखा। बाद में उन्होंने ये प्रूव किया था कि एक्चुअली दिस बबल इज नथिंग बट इट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक, तो आज के डेट में ये तो कोई भी बुद्धू भी बोल देगा कि हाँ, ये कोई कंटेनर को अगर प्लांट रख के, एक्वेटिक प्लांट रख के मतलब इसमें सनलाइट में डालेंगे, तो ऑब्वियसली क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या है, वो ऑक्सीजन पैदा करेगा। ठीक है, पर उस समय क्या है, मतलब लोगों के मन में शंका था, लोग ये सब चीजें नहीं जानता था बेटा। ठीक, तो इंजन हाउस साहब ने क्या किया था, उनका एक्सपेरिमेंट जब एक्चुअली एग्जीक्यूट हुआ था, मतलब पब्लिकली, तो वो साल कौन सा था बेटा, 1799। ठीक, तो उन्होंने उस समय क्या किया था बेटा, प्रूव किया था ये जो बबल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये बबल एक्चुअली कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन का बबल है। ठीक है, अब देखिए ये जो डार्क में रखा, डार्क में यहां पर कोई भी ऑक्सीजन बबल या कोई बबल तैयार नहीं हुआ, यहां पर क्या है, नो बबल, BUBBLE, no bubble. Why there is no bubble? Because you know photosynthesis only takes place अंडर द सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है। और ये मतलब ऐसे दबाव के साथ एक मतलब इंजन हाउस सब ने क्यों बताया था कि ये ऑक्सीजन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस by which oxygen is added to the atmosphere। बेटा ये फोटोसिंथेसिस साइंटिस्ट माहौल में या पब्लिक माहौल में एक ही नॉन प्रोसेस है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेयर में खाली क्या करता है, ऑक्सीजन ऐड करता है। बाकी ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं जिसमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऐड हो। ठीक है बेटा, तो ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था, सेटअप था, और इसमें उन्होंने कंक्लूजन क्या किया था बेटा, इंजन हाउस सब ने कंक्लूजन ये किया था कि उन्होंने प्रूव किया था, ही प्रूव दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू प्यूरिफाई द एयर।
मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछता है। इंजनहाउस प्रूव, PROV, प्रूव दैट sunlight is essential to purify the air। ठीक है, ये बात उन्होंने दबाव के साथ क्यों बोला बेटा, क्योंकि एयर को प्यूरिफाई क्यों किया, ऐसा देखिए यहां पर कौन सा बबल फॉर्म हुआ था बेटा, सनलाइट के एक्सपोजर में ऑक्सीजन बबल फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर एयर में नहीं रहेगा तो वो कोई मतलब प्यूरिफाई एयर होगा, कोई ब्रीथ कर पाएगा नहीं। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ John Ingenhouse experiment, right? And that is all about John Ingenhouse experiment। तो बेटा हम नेक्स्ट देखने वाले हैं जेवी सैच एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। जेवी सैच ने फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया था, राइट?